कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। जमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयो मुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सृहुसताम्। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान्। विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा है दो प्रकार की। एक तो है जो कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं वो भी कृष्ण कथा है, और कृष्ण के बारे में जो बोला गया है वो भी कृष्ण कथा है। तो दोनों प्रकार की कृष्ण कथा है। तो भगवत गीता क्या है? डायरेक्ट कृष्ण कथा है, क्योंकि कृष्ण डायरेक्ट बोले। और इसको क्या कहते हैं? श्रुति की स्मृति। क्यों श्रुति है? ये दोनों हैं, ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। क्योंकि व्यासदेव ने इसको संकलन किए, मुनि ने मध्य महाभारतम, ये महाभारत का अंश है, लेकिन गीता पर्टिकुलरली अर्जुन ने सुना है। तो महाभारत के अंश होने के कारण, क्योंकि महाभारत में भी व्यासदेव ने रचना की, इसलिए इसको हम कहते हैं श्रुति। और क्योंकि अर्जुन ने सुने इसलिए इसको कहते हैं श्रुति। वो है स्मृति और श्रुति। तो दोनों विषय हमारे भक्ति में आवश्यक है। अगर हम दोनों को फॉलो नहीं करते, श्रुति और स्मृति और पंचरात्रिक उसके विधि, तो हमारी भक्ति का दृढ़ता नष्ट हो जाएगी। ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पादैव कल्पते। तो इसलिए हम इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो किस प्रकार ये सिद्धांत है गीता का, आज हम चर्चा करेंगे। 18वां अध्याय 3 प्रकार के सुख के बारे में, 36 और 37। तो पहला सुख है सत्वगुणी सुख। वो किस प्रकार प्राप्त होता है और ये 3 प्रकार सुख के उत्स क्या हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। सुखं त्रिदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासारमते तत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखं त्रिदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते तत्र दुःखान्तं च निगच्छति। जतत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम्। आत्मा बुद्धि प्रसादजम्। एक एक श्लोक पढ़ सकते हैं, एक श्लोक। सुखं तिदानीं त्रिविधं सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति। बोलिए प्रभु जी। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम्। हम
तिदानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अमाशात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतत् ए विषमिक्वा परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम्। माता जी सुखम तिवानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, ये बुक में अलग अलग दिए हैं, है ना। ओके, सुखम सुख तो लेकिन इदानीम अब त्रिविधम तीन प्रकार का सुनो सुनो मैं मुझसे भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अभ्यासात अभ्यास से रमते भोगता है जत्र जहाँ दुखांतम दुख का अंत है च भी निगच्छति प्राप्त करता है जत अग्रे जो पहले से व आरंभ से विषम एव विष के समान परिणामे अंत में अमृतोपमम अमृत के समान तत्सुखम वह सुख सात्विकम प्रोक्तम सत्वगुणी कहा गया है आत्मा बुद्धि प्रसादजम अपने बुद्धि की तुष्टि से उत्पन्न प्रसादजम दजम मतलब ज मतलब उत्पन्न है किससे। हाँ, अपने बुद्धि आत्मा बुद्धि मतलब अपने बुद्धि से ये क्या होता है संतुष्टि उत्पन्न करता है। तो संतुष्टि भी जन्म लेता है क्रिएट होता है किस प्रकार ना सत्व गुण को अभ्यास करने से जो आपको पहले कैसे लगेगा विष के समान पहले विष के समान और परिणाम में अमृत के समान। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग को इससे सुख की खोज करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या दिया है पहले अभ्यासात रमते इसको अभ्यास करने से इस स्थिति को प्राप्त होती है। ठीक है, अनुवाद पढ़ते दोहराइए। हे भरत श्रेष्ठ अब मुझसे तीन प्रकार की सुख के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुख का अंत हो जाता है। तो कहते अभ्यासात रमते और फिर क्या होता है दुखांत। रमते मतलब उसमें मन रम जाता है परंतु उसमें कभी उसको दुख मिलता है। आवाज़ नहीं मेरा गले के दोष है फ्रंट में भी कम है अभी ठीक है। हाँ, थोड़ा साउंड बढ़ा सकते हैं मेरा गला बैठ गया कल से। ओके, 37 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। जो प्रारंभ में विष
जैसे लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वो चर्बित चर्वणक कहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग की अंतर्गत वो किसी महापुरुष के संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृत्व में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वो ऐसे तथाकथित आवृत्तिमूलक सुख से मुक्त हो जाता है। 37 नंबर का तात्पर्य, आत्मा साक्षात्कार की साधन में मन तथा इंद्रियों को बस में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार की विधि विधान का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियम को पालन करने में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णव की चरण कमल में मैं अपनी विनती प्रणाम निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग की कृपा से भगवान की शब्द में, भगवान की भक्ति में इस मन रमते रहें। तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि भगवत स्मरण करने के लिए। तो भगवत गीता जो है एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है। अगर इसको समझेंगी तो जैसे गीत सुनने से किसके चित्त आकर्षित हो जाता है, उसमें मन भी उसमें रम जाता है। तो गीता भी इसी प्रकार का सुंदर गीत है और इस गीत को भगवान युद्ध के मैदान में गाए थे विषम स्थिति में, मुनि ने मध्य महाभारतम। तो ये गीता को एक शास्त्र भी कहा जाता है। कौन से शास्त्र है ये? इसको हम कहते हैं ना गीता शास्त्र। गीता कौन से शास्त्र है? गीता उपनिषद है, लेकिन शास्त्र कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद भी। और इसको एक व्यासदेव ने एक विशेष संज्ञा दी है। कौन सा शास्त्र है? हर अध्याय के अंत में हम क्या बोलते हैं? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम और योग शास्त्रे। कहते हैं ना कौन से शास्त्र है? योग शास्त्र। उपनिषद भी हैं, ब्रह्मा विद्या भी हैं, परंतु कौन से शास्त्र है? योग शास्त्र। क्यों योग शास्त्र कहा गया है? नहीं, इसमें कितने योग हैं? सब में योग हैं।
कौन सा? कर्मयोग। 18 योग है। कितना योग? हाँ, तो इस योग के प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? सबको सुनाई पड़ रहा है? पीछे आगे सब? ओके। हाँ, पहला अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है। अर्जुन विषाद योग। दूसरा सांख्य योग। तीसरा कर्म योग। चौथा दिव्य ज्ञान योग। पंचमा कर्म संन्यास योग। छठा ध्यान योग व आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अक्षर ब्रह्म योग। नौवां राजविद्या राजगुह्य योग। 10वां विभूति योग। 11वां विश्वरूप दर्शन योग। 11वां। हाँ, 12वां 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां गुणत्रय विभाग योग। 15वां 16वां दैवासुर संपद विभाग योग। 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग। 18वां मुख्य संन्यास योग। इसलिए हम लोग गीता जयंती के दिन कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा एकादशी है? मुख्यदा एकादशी। क्योंकि उसी दिन अर्जुन को मोक्ष दिए। किससे मोक्ष दिए? विषाद से। किससे? विषाद योग। अर्जुन का विषाद योग था, लेकिन मुख्य कौन दिए? कृष्ण। हाँ, इसलिए जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर। तो साथ में रहेंगी तो विषाद से हम मुक्त हो सकते हैं कृष्ण के साथ, अर्थात कृष्ण के संदेश के साथ। अर्जुन संदेश सुन करके मुक्त हो गया। और भगवान पूछे अर्जुन को कि तुम मुक्त हो गए? किससे मुक्त हो गए? हाँ, विषाद बा। और क्या था? कहा कि मोह। मोह ही इसके विषाद के कारण था। क्या था? मोह। तो भगवान क्या पूछे उनसे कि मोह से मुक्त हो गए? क्या पूछे? कैसे? नहीं, वो तो अर्जुन बोल रहे हैं। कृष्ण क्या पूछे उनसे? कश्चित, आगे बोलो, एकाग्रेण चेतसा। तो या एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कश्चित अज्ञान सम्मोह, मोह क्यों उत्पन्न हुआ था? अज्ञान से। तो अर्जुन को पूछ रहे हैं भगवान, अर्जुन तुम क्या ध्यान से मेरी बात को सुने और तुम्हारा जो अज्ञान रूपी मोह था वो नष्ट हो गया? तब फिर अर्जुन बोल रहा है, क्या बोला? अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृतिं। तो या एकाग्रेण चेतसा, नहीं, हाँ, नष्ट मोह स्मृतिं लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी कृपा से मेरे मोह नष्ट हो गया। चलिए, इसका मतलब मोह को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, और ज्ञान कैसे आएगा? ठीक है, चलो ज्ञान से। ज्ञान कैसे आएगा? एकाग्र होकर के सुनने से। भगवान पूछे ना, तो या एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर चेतना को यदि ज्ञान सुनेंगे तो नष्ट हो जाएगा मोह। और ये मोह के कारण क्या है? क्यों होता है मोह? अज्ञान। और ये अज्ञान क्या है? इसको पाप कहते हैं। अज्ञान क्या है? पाप। बहुत प्रकार की पाप वो अज्ञान क्रिएट करता है, ये पाप है। तो इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो पाप से हम सफरिंग हो रहे हैं। तो गीता में भगवान बता है क्या है? जो पाप से मुक्त है उसके मोह नहीं रहता है, उसके द्वंद्व नहीं रहता है। भगवान बताए है ना? बताइए
कहाँ? जेसांग तो अंत जनानम ते द्वंद्व मोह, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाता है। और भजन्ते मां दृढ़, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त। फिर दृढ़ता से भजन करो। जब तक इस मोह व द्वंद्व नष्ट नहीं होता है, ना भजन में मन लगेगा, ना भगवत धाम को हम जा सकते। इसकी कारण ये है कि हम लोग एकाग्र होकर के नहीं सुनते। कश्चित एतच्छ्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। पूछ रहे हैं, पार्थ तुम सुने ना, क्योंकि तुम तो मुझे बोले थे कि जत्श्रेयम स्वनिश्चित ब्रूहि तन्मे। कृपा करके आप निश्चित करके बताइए जो मेरे आत्म कल्याण करेगा। और मैं आपकी शिष्य हूँ। साधिमांग त्वं प्रपन्नम शिष्यस्ते, आपका शिष्य भी हूँ, तो इसलिए बताइए। तो फिर भगवान भी टेस्ट लिए, अर्जुन तुम तो बोले थे कि बोलो, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। और मैं आपको बीच में भी बोला हूँ तत् सुनो, ध्यान से सुनो। तो सुना है ना, सो गए थे। और प्रभुपाद लिखते हैं अगर यदि अर्जुन बोलता है नहीं मैं समझ नहीं पाया, तो फिर भगवान उसको समझाते, जहाँ नहीं समझ पाए उसको समझाते, नहीं तो फिर पुनर्बार पूरा होल भगवद गीता उनको सुनाते। ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते। तो ये कह रहे कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम अहं परम। लेकिन मैं व्यास की कृपा से ये गुह्य संदेश को मैं सुनाया। कौन बताया? कौन? संजय। और अर्जुन किसकी कृपा से सुना? कृष्ण की कृपा से। लेकिन ये कह रहे कि मैं व्यासदेव की कृपा से गीता को प्रस्तुत किया, लेकिन धृतराष्ट्र को सुना रहे थे कौन? संजय। लेकिन वो समझ पाया? उसके मोह नष्ट हुआ? नहीं समझ पाया, ना मोह नष्ट हुआ, बल्कि वो मोह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कारण क्या है? अज्ञान, आसक्ति। और इसके पीछे और क्या वजह है? रियल क्या इफेक्ट है? यस, गुरु स्वीकार नहीं किया। वो संजय से पूछा था आप मेरी सेक्रेटरी हो, मुझे सुना। अर्जुन में और धृतराष्ट्र में अंतर क्या है? उन्होंने कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका। लेकिन धृतराष्ट्र कहा कभी संजय से मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे सुनाई। हाँ नहीं, वो कहा नहीं मैं राजा हूँ। हाँ शायद आप उस भाव को समझ सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो शिष्य ग्रहण नहीं किया, वो ऐसे ही गुजरात का विवरण सुना, थोड़ा इन्फॉर्म। ऑर्डर दिया था? कहाँ ऑर्डर दिया मुझे बताओ। युद्ध में क्या हो रहा है वहाँ पे मुझे बताओ। ऑर्डर नहीं दिए, वो उन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुस्सवा मामा कहा पांडव शैव किम अकुर्वत सन। क्या किए? क्या किए? थोड़ा उसकी सूचना दो। क्योंकि व्यासदेव ने अपॉइंट किए थे उनको कि आप जो देखना नहीं चाहते, सुनना चाहते भयावह, तो मैं सुन। तो हो सकता है क्योंकि जो शरणापन्न नहीं तो उनके अंदर अभिमान होता है, क्योंकि जिसकी हृदय में भगवान नहीं होता है उसके अंदर अभिमान होता है। हनुमान के अंदर अभिमान नहीं है क्योंकि उसके अंदर भगवान है रहा शरण। अर्जुन भी उसी प्रकार उनके हृदय में ही है करुणा है। करुणा किसके हृदय में होता है? कृष्ण के अंदर करुणा है, करुणा सिंधु। इसलिए जो कृष्ण को धारण करता है उसके अंदर भी करुणा है। तितिख्य व कारुणिका, है ना। भगवान को लात मारे भृगु जी, सहन कर लिए, कोई बोले उल्टा सहन। तो भक्त के हृदय से होता है सहन करना, तो उसके अंदर करुणा जागृत होता है। तो फिर देखो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ हमारा चर्चा के विषय है, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान मोक्ष दिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे चैप्टर की सार है, नहीं मतलब एसेंस सभी चैप्टर का। जैसे दूसरा अध्याय क्या है भगवद गीता का?
आत्मा विषय में, इसलिए गीता के सार कहा गया है। लेकिन ये सारे अध्याय का सार है, 18वां अध्याय, सभी अध्याय का एसेंस इसमें दिया गया है। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि श्रद्धात्रय विभाग जो 17वां अध्याय में था, श्रद्धा के अनुसार इस प्रकार जीव को सुख और दुख मिलता है, जिस इस प्रकार की श्रद्धा है। श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। लेकिन श्रद्धा के विभाग हैं, सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा। तो इस अध्याय में ये भी कह रहा है कि ये श्रद्धा के अनुसार सुख मिलता है। किस प्रकार? कहते सुनो, मुझसे सुनो, किस प्रकार मिलता है? सुखं तिदानी इदानी त्रिविधम, 3 प्रकार की सुख है। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? कहते आप श्रेष्ठ हो, भरत वंश में श्रेष्ठ हैं। तो ये जो गीता की ज्ञान श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए है, निकृष्ट व्यक्ति नहीं। निकृष्ट व्यक्ति व डल माइंडेड इस गीता की ज्ञान को नहीं समझ सकते। जैसे अब हायर एजुकेशन के लिए आपका हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसी प्रकार भगवत गीता की जो ज्ञान है ये बहुत हाई है, क्योंकि प्रकृति के गुण से वो अतीत है। तो व्यक्ति कम से कम इस ज्ञान को समझने के लिए सत्व गुण में आना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, भरत ऋषभ तुम श्रेष्ठ हो भरत वंश में। क्यों? तुम्हारे अंदर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? क्या क्वालिफिकेशन? यस, आप भक्त है, क्वालिफिकेशन। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, ततो बख्यामि ते हितम, 18वां अध्याय में कहें, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूँ। पता है ना, इष्टोसी में दृढ़मीति ततो बख्यामि ते हितम। आप मेरी भी आराध्य हो और हित का मैं आपकी हित की कामना करते हुए मैं कह रहा हूँ। तो भगवान के साथ एक कनेक्शन होने से इस ज्ञान की रेसिप्रोकेशन होता है। इसको कहते बोधयंतम परस्परम, आपस में। और भगवान कहते इस समझने के लिए भी तो वक्ता और श्रोताओं को मैं बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि जोगम, ये दोनों को देते हैं, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को। क्योंकि स्मृति भगवान से आता है ना, मतः स्मृतिर ज्ञान अपहनन, तो भगवान देते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहे कि सुनो। तो भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं, है कि नहीं? हम लोग सुनते हैं। और कहाँ पर बोले कि अर्जुन को सुनो? और कौन से अध्याय में बोले सुनो? सातवां अध्याय में पहला श्लोक क्या है? मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो। कहे ना, सुनो सुनो। तो सुनना बहुत आवश्यक है, और जो सुनने में ढीला आनाकानी करता है वो समझने में भी इसी प्रकार होगा। ऐसा कहते तो या एकाग्रेण, एकाग्र होकर के मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के साथ मेरे संबंध को स्थापन करना है। तो एकाग्र होने पर, एक अग्र होने पर ये ज्ञान को आप समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भरतवर्ष सुना। क्या सुनना है? ना त्रिविधम सुखम, 3 प्रकार की सुख है। तो सुख हम कहते सबको सुख मिलता है, लेकिन रियली सुख नहीं है वो। लेकिन सब मानते, तमोगुणी व्यक्ति भी जब शराब पीता है, व्यभिचार करता, उनको सुख मानता है कि नहीं? नहीं तो करता क्यों? लेकिन उससे उसको सुख मिलता है, लेकिन वो तमोगुणी है, उस गुण में उसको सुख मिलता है। रजोगुणी को भी धन कमाने में एक लत पड़ जाता है, उसको भी एक नशा है, उसको भी सुख लगता है, उसके रात चौगुना हो जाता है धन कमाने के लिए, है ना। परंतु रियली सुख कब है? सत्व गुण में सुख है। किसमें है? सत्वात् सुखम संजायते रजा कर्मणि भारत। कहे ना भगवान, सत्वात्
सुखम संजायते, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान होता है इसलिए सुख है। परंतु यहां वो सुख मानते हैं लेकिन रियली सुख नहीं है। सुख किस अवस्था में मिलता है, आप बताओ? किस अवस्था प्राप्त करने से रियली सुख ही होता है, व्यक्ति मानता है कि सुख है? ये तो सबको फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या स्थिति है, एनालिसिस कीजिए कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति में किस स्थिति में पहुंचने से हमें सुख को, यस वो भी है, करेक्ट। लेकिन और एक पर्टिकुलर श्लोक है, ये प्रसन्न आत्मा जो कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था कैसे प्राप्त होता है? समता, समता से आता है। समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम, ये है, ये समता ही एक प्रकार के योग है और इसको बुद्धि योग कहते हैं। इस बुद्धि योग होने पर मन शांत हो जाता है। क्या होता है? मन शांति को ही सुख कहते हैं। ये दूसरे अध्याय की 64वां नंबर श्लोक, बोला क्या लिखा है? नास्तिर बुद्धिर अजुक्तस्य न च जुक्तस्य भावना न च अभावयंत शांति अशांतस्य। कहा गया है ना, जिस व्यक्ति अशांत है तो उसको कहाँ सुख मिलेगा? और मन किसके शांत होता है? ना जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में लगी हुई है ना। अजुक्तस्य, जिसकी जुक्त नहीं है, नास्तिर बुद्धि अजुक्तस्य, जो भगवान की सेवा में युक्त नहीं है उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, डामाडोल है। बंदर के पास भी, वृंदावन के बंदर के पास होता है बुद्धि। इसलिए बुद्धि को स्थिर करने के लिए बुद्धि जोगं तिमांग सुनो बुद्धिया युक्त जया पार्थ कर्म बंध प्रहस। तो बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और इस बुद्धि को स्थिर करने के लिए हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। कैसे बुद्धि को स्थिर करें? इसलिए कृष्ण भावनामृत का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि योग। बा हम इसको कहते हैं कर्म योग, बा इसको कहते हैं वैराग्य विद्या। कर्म योग क्या है? जत करोसी जद अस्नासी जद जीवहसी ददासी जद दत्त तपस्वसी कुंतेय तत्कुरुस्व मदर्पण। ये है कनेक्टिव, सारे युक्त कर्म, ये बुद्धि युक्त। तो इसमें कहते अभ्यासात रमते जत्र, इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए इस सुख को प्राप्त करने के लिए। और वो क्या करता है? दुखांतम, उस दुख को अंत करता है। क्योंकि सुख का डेफिनेशन भागवतम में ये कहा गया है, क्या है? किसको श्रेय कहते हैं? दुख हानि, समस्त प्रकार के दुख को नष्ट कर देता है और सुखम प्राप्ति, बुद्धि को स्थिर कर देता है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सुख किस डेफिनेशन है? और भगवत गीता में भी भगवान कहते यही सुख है। क्या है सुख? सुख क्या है रियली? जिस सुख में कभी दुख आने वाला नहीं है। उसको प्रभुपाद बोलते हैं सुखम आत्यंतिकम जत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेतिंग जत्रंग न चैवायं स्थितं चलति तत्वतः जंग लब्ध्वा चापरंग लाभं मन्यते नादिकं ततं जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते, कभी विचलित नहीं होता है। वो है आत्यंतिक सुख। उस सुख में कभी अंत नहीं होता है, न अति अंत, इससे कभी अंत नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं आत्यंतिक सुख। मान लीजिए कहीं पर किसी व्यक्ति जो रजगुणी व्यक्ति है, कोई मैच देख लिया, कोई फिल्म देख लिया, कुछ इंद्रिय तृप्ति का बहुत मजा आ गया। हाँ, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर नाच लेते हैं, है ना, है रजगुण है लेकिन उनको थोड़ा सुख मिला, लेकिन वो परमानेंट सुख को धारण नहीं कर सकते। क्यों? कि फिर रजगुण में चल जाएंगे। हाँ, उनकी गुण। तो इसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति कभी नशा में, उसको प्रमाद, आलस्य और निद्रा, उसको ही सुख मानता है। लोग कहते हैं हाँ
सोने पर माइंड फ्रेश हो जाता है ना, शांति होता है, विशेष शांति। तो कुछ लोग कहते थे भाई धाम में सो जाओगे तो आपको एक और विशेष फल है। कौन सा फल है? नहीं, समाधि का फल। जो यहाँ सो जाएगा उसको समाधि का फल मिलेगा। लोग तो कहें कि भाई सोने में थोड़ा बॉडी ठीक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, शांति है, नहीं तो नींद की गोलियां लेना पड़ता है। अभी सब लोग डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ उस सुख के विषय में नहीं कहा जाता है। अरे ऐसे सुख तो कुकर और शुकर को मिलता है ना। ऋषभदेव पता है ना क्या बोल रहे हैं? नायम देहा देहा भाजाम नृलोके कष्टान कामान अरहति बीड़ी भुजांग चे तपो दिव्यम पुत्र का चेना शुद्धेत सत्यम जेन ब्रह्मा सुखम तो अनंतम। अरे कुत्ता बिल्ली शोर भी वो भी सुख, क्योंकि सुख की आत्मा के लक्षण है, लेकिन उनको पता नहीं होता है सुख कहाँ है, सुख की सूत्र क्या है उनको पता नहीं है। प्रभुपाद बोले दैट इज द पीस फॉर्मूला। क्या पीस फॉर्मूला है? ज्ञानत्वा, जानना ही पीस फॉर्मूला। किसको जानना? माम, कृष्ण को जानना। किस रूप में जानना है? भोक्ता। किसकी भोक्ता? यज्ञ तपसा और सर्वलोक और सुहृदम सर्व। हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि ये हमारे कुछ कल्याण करेगा, वो कुछ मदद करेगा, लेकिन जब इस ज्ञान में पहुंच जाएंगे ये दुनिया वाला कोई कुछ नहीं कर सकता है। मारे हरि राखे के राखे हरि मारे। एक 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 में जब स्थित हो जाता है, एक है कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धि अव्यवसाय। बुद्धि को एक कर लो, कृष्ण ही मेरी प्रोटेक्टर है और इस संसार में मुझे कुछ भोग नहीं करना है। भोक्ता कौन है? कृष्ण है। किसकी भोग करते भगवान? तुच्छ चीज नहीं। भगवान क्या भोग करते हैं? ये यज्ञ में क्या शुद्ध हो जाता है? वस्तु का, द्रव्य का स्वाहा करते हैं। और तपस्या करने से क्या होता है? मन व विचार शुद्ध हो जाता है। तो भगवान अच्छे विचार के भोग करते हैं। जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। वस्तु को महीना नहीं रखते हैं, है कि नहीं? वो छिलका के महीना नहीं रखे, साग का महीना नहीं रखते हैं भगवान। अरे तुच्छ साग देते हैं, वो तो घी से बना हुआ था, 56 भोग। नहीं, भगवान ये देखते हैं उसका अंदर क्या देने की प्रयच्छति, प्रयतात्मना, देने की इच्छा। नहीं प्रभु, सुदामा के जो देने की इच्छा था पास में नहीं था। इस चीज को भोग करते हैं। इसलिए सुख तब मिलेगा जब हमारे मन की भावना अच्छी हो। तो सुख का मतलब क्या है? एक साधारण डेफिनेशन देखो, सु और ख और दु ख। तो सुख क्या है? सुंदर। ख मतलब आकाश। जिसकी मन रूपी आकाश सुंदर है उसको सुख है। दुह मतलब गंदा है, दुर्गंधा है, करे ना? दुर मतलब गंदा, दुह मतलब, ख मतलब आकाश व मन रूपी आकाश जिसकी गंदा है वो दुखी है कि नहीं? हम सब मन से ही सुख अनुभव करते हैं ना, और मन से ही। तो जिसकी मन स्वच्छ है वो सुखी है। लोक की तो कहावत है, क्या है? मन यदि चंगा तो लेकिन समझ नहीं आता है कि चंगा कैसे होगा मन। कहने वाले तो करते हैं, लेकिन वो गंगा नहीं जाते हैं, वो दंगा करते हैं। इसे लोग कहते हैं गंगा जब आएगा तो मन चंगा होता है कि नहीं? वो कहते कटौती में गंगा, नहीं, गंगा की संग करने से मन चंगा होता है। क्यों? क्योंकि गंगा भगवान के चरण कमल को ध्यान करता है। हम किसको ध्यान करते हैं? ध्यायताम
विषयान पुंस संगं तेषु संगात् संजायते कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महत् पापम विधियेन यह परिणाम। तुम्हारा शत्रु है। सुख कैसे मिलेगा? शत्रु सुख देता है क्या? शत्रु तो दुख देगा। और हम शत्रु के साथ रह रहे हैं तो सुख कहाँ मिलेगी? इसलिए भगवान कहते समझो अर्जुन, इसको अभ्यास करना चाहिए जान करके। अभ्यासात रमते जत्र दुखांतं निगच्छति। तुम्हारा दुख की अंत करेगा। क्या करने से दुख की अंत हो जाता है? हम योग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन दुख होता है कि नहीं? जैसे कहते स्ट्रगल करना पड़ता है ठंड में, उफ पानी जलाता है। लेकिन जो लोग पूरा अभ्यास हो गए वृंदावन में, वो मंगल आरती मिस नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुख लगता है मंगल आरती, वो पानी का सुख नहीं। पानी का सुख क्या बोले हैं भगवान? जय ही संस्पर्श जा भोगा दुख जो नेय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते सुरमते बुधा। और ये क्या है स्पर्श सुख? मात्रा स्पर्शस्तु शीत उष्ण आगाम अपायन नित्य। हाँ, शीत उष्ण, ठंडी में आपको गर्म पानी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी आपको अच्छा लगेगा कीचड़ के पानी, वही पानी आपको कष्ट देगा। तो इसी प्रकार ये केवल चमड़ी की एक फीलिंग है, लेकिन जो आत्मा सुख के दीवाना है, ये चमड़ी की जो फीलिंग है उससे बाहर निकलना चाहिए। बाहर, बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए वो सुख को अनुभव करने के लिए। समझ में आता है वो सुख? इसलिए कहते अभ्यास। आगे आ जाओ, आगे चेयर है। तो अभ्यासात रमते जत्र दुखांतं निगच्छति। इसको अभ्यास करना पड़ेगा। और कौन सा अभ्यास करने से आपको सत्वगुणी सुख मिलेगा? तो भगवान कहते हैं क्या करें? पहले जतत अग्रे। क्या है अग्रे? मतलब देखिए फिर डिस्टर्ब हो गया। हरि बोल। आप लोग थोड़ा पीछे आए तो श्रृंखला डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। यहाँ चेयर पड़ा है, आप हाँ बैठ जाइए। तो करें जतत अग्रे। अग्रे मतलब आरंभ में क्या लगेगा? अमृत। विष। रजोगुणी व्यक्ति को विष नहीं लगता है, अमृत लगता है। अमृत बलिया सही खाए। विषय को भोग करते समय उसको अमृत लगता है। कृष्ण भजे, कृष्ण बोले आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे सही बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ सही मूर्खे विषय के न दिव, सो चरणामृत दिया विषय भुलाई। तो रजोगुणी व्यक्ति उल्टा सुख चाहता है, क्योंकि इसको कहते हैं उल्टे खोपड़ी वाले। क्योंकि उसके विचार उल्टा है। क्योंकि सोचता है सुख मिलता है स्पर्श, जय ही संस्पर्श जा भोगा। भोग किसमें है? संस्पर्श। संस्पर्श किसको बोलते हैं? इसको कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु। कौनते? मात्रा क्या है? तन मात्रा। इंद्रियों की मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। शब्द पर से 5 हैं। इससे रस होता है, क्योंकि विषय तो यही हम भोग करेंगे ना। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठायं मनस्सायं विषयानो उपसेवते। विषय के उपसेवन कैसे करते हैं? श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनं च, चमड़ी, हाथ में रहता है स्पर्श सुख।
रसनं, घ्राणं, बस इनके साथ चाहिए ना। ये तो सब अच्छे हैं भाई, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इनके साथ जैसे कहते बारिश के पानी तो ठीक है, लेकिन जब मिक्स होता है वहीं से बंधन। तो आंख के साथ रूप की, कान के साथ शब्द की, नाक के साथ गंध की, जिह्वा के साथ रस की, और चमड़ी के साथ दमड़ी की स्पर्श। इसको कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख फिर दुखदा, फिर परिणाम हो जाएगा दुख। पहले नया नया शादी बहुत सुख लगता है ना, फिर कुछ दिन के बाद देखो इतने कोर्ट केस तक जाते हैं। हम सब जानते हैं, परंतु अनुभव नहीं है, संयम नहीं है। तो कली युग में जिसके पास संयमता नहीं है तो इसको कहते हैं शूद्र। शूद्र संयमी नहीं होता है, ब्राह्मण संयमी है। ब्राह्मण जानता है इसके परिणाम क्या होगा, इसलिए सावधान। कहते हैं ना कछुआ जैसे, कछुआ क्या करता है, जब देखेगा कुछ नहीं है एकदम चलेगा स्पीड, थोड़ा सा ये होगा तुरंत। जदा संघरते चायम कुर्मांगानी व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है। जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, जिसके विचार जो भगवान के शरणापन्न हो चुका है, वो कभी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होती है, वो संयमी है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को धारण किया है, वो ब्राह्मण है। इसलिए जो ब्रह्म को जान लिया है वो भक्ति में झुकता है। भगवान बताए हैं कौन है वो, 14वां अध्याय में भगवान बताए थे। क्या बताए हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, भगवान बताए ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखम ऐकांतिकस्य च। उसको ऐकांतिक सुख मिलता है। कौन? जो इससे ब्रह्म विद्या को जान लिया है। तो वास्तविक सत्वगुण में ही सुख मिलता है, क्योंकि सत्वगुणी ब्राह्मण होता है। और ब्रह्म का दूसरा अर्थ भी है, वैदिक ज्ञान को कहते हैं ब्रह्मा। तेना ब्रह्मा हृदाज आदि कवये। वो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब वैदिक ज्ञान, शास्त्र को। और जो धारण करता है उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा, क्योंकि उन्होंने वैदिक ज्ञान को धारण किए, वो भी ब्रह्मा है। और वो भगवान कहते हैं जिसकी मन समता में हो गया है वो भी ब्रह्मा है। भगवान बताए हैं ना 5वां अध्याय में, निर्दोषो ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये है बाते जित सर्गो जे संसाम में स्थितं मना निर्दोषो ही समं ब्रह्मा। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है। वो ब्रह्म को धारण किया है, अर्थात परम ब्रह्म को। इसलिए अग्र में अभ्यास के समय आपको कष्ट हो सकता है, भाई सहन कर लो। क्योंकि कहते ना जिसके पास धैर्य है वही भगवत कार्य में लगा रहता है। इसलिए ब्राह्मण का अंदर क्या है? पहला है सहनशीलता, तितिक्षव, समा दमा। सम नहीं तो ये सब गीत गाएंगे, दम मारा दम, छोटी चाय कम, नहीं। दम का मतलब है इंद्रिय निग्रह, सम का मतलब है मन की निग्रह। ये 12 सम है, 12 दम है। ये केवल दम मारा दम नहीं है, 12 दम है और 12 जम संजम इसको कहते हैं, सम दमम संजम। ये है एकादश स्कंद में, शायद 18 के 19 अध्याय में होगा। उद्धव ने प्रश्न किया है, कह समम कह दमम। इसको आगे से भगवान बताएं, इसको पढ़ना चाहिए क्या क्या है। तो वो कहते हैं जैसाम साम्य स्थितः मना,
निर्दोष ही समं ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान होता है। और जहाँ ब्रह्म रहा वहाँ सुखस्य ऐकांतिकस्य च, वहाँ पर ऐकांतिक सुख है। इसको अभ्यास करना पड़ता है। इसको कहते ना करत करत अभ्यास जड़मति हुए थे सचा। ये मति ही आपका बंधन के कारण मति है और मुक्ति के कारण भी आपकी मति है। मति के बिना गति नहीं होता है। मन ही मनुष्याणम कारणम बंधम। तो कहते देखो आपको पहले से बहुत कड़वा जैसे लग सकता है। जतत अग्रे विषमीबम परिणामे अमृतपमम। रजोगुणी ठीक इसके उल्टा है। विषय इंद्रिय संजोगा जतत अग्रे अमृतपमम परिणामे विषमीबम। लेकिन सत्वगुणी आपको पहले से कष्ट हो सकता है। बहुत सारी ब्रह्मचर्य आश्रम में जैन करते हैं, लेकिन देखा है कि जब स्नान करने के समय होता है 3:30 बजे घंटी बजता है और दिल्ली में, तो कुछ दिन के बाद वो कहते हैं हम बेस चल जाएंगे प्रभु जी और पीपीटी नहीं कर पाएंगे। ये है भाई, पहले थोड़ा से कठिनाई आता है। लेकिन उस समय को आप मान लीजिए जो आर्मी में ज्वाइन करते हैं बनएपी में, तो ट्रेनिंग पीरियड में होता है। लेकिन वही व्यक्ति अभ्यास हो जाए तो फिर और कष्ट नहीं है, वो रह नहीं पाएगा। हाँ, बिना राम अल्लाह बोलते हुए भी वो उठ जाता है, अल्लाह राम नहीं चाहिए। क्योंकि वो अभ्यास हो गया। इसलिए कहते हैं अभ्यासात, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास जोगनं तत्व मामी छाप्तो धनंजय। भगवान को प्राप्त करने की भी इच्छा भी अभ्यास से होता है। फिर यदि अभ्यास नहीं कर सकते, असमर्थ से मत कर्मा कर्मम परमम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धि अभाव से। ये करो ये करो ये करो ये करो, फिर ऑप्शन दे। लेकिन पहला ऑप्शन है मन को लगा। अगर यदि मन नहीं लग पाता तो अभ्यास करो मन को लगाने के लिए। इसलिए कहते आपको पहले तो कष्ट होगा लेकिन सहन कर लो। इसलिए गीता का संदेश है सहन योग। तांग तितिक्षसु भारत, भगवान बताए है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बताए? तृणादपि तररोपि सहिष्णुना। अच्छा, कपिल देव क्या बताए अपने माँ को? तितिक्षव कारुणिका श्रुहतं सर्वदेन। तो सभी भगवान के ही स्टेटमेंट है ना, कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, कपिल भगवान का और रामचंद्र की भी हैं। जो रामचरितमानस पढ़ते हैं वो दोहरा सकते हैं। ये सहन करने से कितना अमृत का अनुभव होता है। वनवास के समय, वनवास कष्ट था। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम सुर ईप्सित राज्य लक्ष्म्य। परंतु वो त्याग कर दिए, क्योंकि त्याग से ही क्या मिलता है? शांति। शांति के बाद सुख। सुख एक डिग्री है। भगवान गीता में बताया है ना, त्यागत शांति अनंतरम। अनंत शांति को प्राप्त होता है। परंतु इसके लिए ज्ञान के अभ्यास से अभ्यास श्रेय ही ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशिष्यते। तो इसी प्रकार हम लोग अभ्यास करें। जो कहते हैं आत्मा बुद्धि प्रसादजम। आत्मा बुद्धि मतलब आत्मा को भी आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा बुद्धि मतलब अपना बुद्धि, किसी उधार लिया हुआ बुद्धि नहीं है। आत्मा बुद्धि को लगाने से प्रसादजम, भगवान के प्रसाद मिलता है। ऐसे 9 बजे घंटी बज गया वो प्रसाद 4 बजे 3 बजे। असली प्रसाद क्या है? कब प्रसाद मिलता है? वो तो परिणाम बता रहे हैं। वो प्रसाद कैसे मिलेगा? उसका पहला श्लोक है राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मा वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसके पास प्रसाद जाता है जो राग द्वेष को जीत लिया। विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय, उसकी इंद्रियां विषय में चढ़ता नहीं है, भगवान में। सारे विषय को भगवान में लगाते। आत्मा बस से इंद्रियों को बस में करता है। इसलिए कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं इंद्रियों को बस करना चाहिए।
तो फिर उसको सुख मिलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आगे इंग्लिश क्लास लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके प्रभु जी आगे। तो आप प्रश्न